जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भगवतम के 10वें स्कंद में आपका स्वागत है। हम अपनी कथा आगे बढ़ाते हैं। आज हम दर्शन करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा कैसे की। तो कथा यूँ ऐसी है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ में गाय चराने गए हुए थे। अब वहाँ पर ग्वाल बालों को भूख लगी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, तो उनकी प्रार्थना सुन करके भगवान ने मथुरा में अपनी भक्त ब्राह्मण पत्नियों पर अनुग्रह करने के लिए उनसे ये कहा कि हे ग्वाल बालों, हे मित्रों, हे सखा, यहाँ से थोड़ी दूर पर वेदवादी ब्राह्मण स्वर्ग की कामना से अंगिरस नाम का यज्ञ कर रहे हैं। तुम उनकी यज्ञशाला में जाओ और वहाँ जाकर मेरा एवं बड़े भैया बलराम का नाम ले करके और थोड़ा सा भात भोजन की सामग्री मांग लाओ। जब भगवान ने ऐसी आज्ञा दी, तब ग्वाल बाल ने उन ब्राह्मणों की यज्ञशाला में गए और उनसे भगवान की आज्ञा के अनुसार अन्न मांगा। तो पहले उन्होंने उन पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम किया और फिर दोनों हाथ जोड़कर ब्राह्मणों से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, हम व्रज के ग्वाल हैं और श्री कृष्ण और बलराम की आज्ञा से आपके पास आए हैं। भगवान बलराम और भगवान श्री कृष्ण गौ चराते हुए यहाँ से थोड़ी ही दूर पर आए हैं और उन्हें इस वक्त भूख लगी है, तो वे चाहते हैं कि आप लोग उन्हें थोड़ा सा भात दें, यदि आपकी श्रद्धा हो, और उन भोजनार्थियों के लिए कुछ भात दे दीजिए। तब उन ब्राह्मणों ने न तो हाँ कहा न तो ना कहा, कुछ भी नहीं कहा। तो ग्वाल बालों की आशा टूट गई। वे लौट गए। वहाँ वापस जा कर के उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और बलराम से कह दिया कि भी ब्राह्मणों ने तो हमें कुछ भी नहीं दिया, न तो हाँ कहा न तो ना कहा, अब तो वापस आ गए। तब भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने ग्वाल बालों को समझाया कि संसार में असफलता तो बार बार होती है, उससे हमें निराश नहीं होना चाहिए, प्रयत्न करते रहिए, बार बार प्रयत्न करने से सफलता ज़रूर मिलती है। तो उन्होंने फिर से कहा कि आप लोग इस बार उनकी पत्नियों के पास जाओ और उनसे कहो कि राम और श्याम यहाँ आए हैं, तो तुम जितना चाहोगे उतना वो तुम्हें भोजन दे देंगे, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्रेम करती है और सदा सर्वदा उनका मन मुझ में ही लगा रहता है, तो वो तुम्हें अवश्य ही अन्न देंगे। तो अब की बार ग्वाल बाल उन पत्नियों के पास गए जो यज्ञ कर रहे थे। वेद पाठी ब्राह्मण, वेदवादी ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे थे, तो अब वे उनकी पत्नियों के पास गए। उनके पास जा कर के उन्होंने बड़ी नम्रता से प्रणाम किया और उनसे कहा कि हे विप्र पत्नियाँ, हम आपको नमस्कार करते हैं। अब आप कृपा करके हमारी बात सुने कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम यहाँ से थोड़ी दूर पर आए हुए हैं, उन्होंने ही हमें आपके पास भेजा है। वे ग्वाल बाल और बलराम जी के साथ, मतलब भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ में और ग्वाल बाल के साथ में गौ चराते हुए बहुत दूर तक आए हुए हैं, और इस समय उन्हें और उनके साथियों को, मतलब हम सब ग्वाल बालों को सबको भूख लगी है, तो अगर आपकी श्रद्धा हो तो आप हमें कुछ भोजन दे दीजिए। अब ब्राह्मण पत्नियाँ बहुत दिनों से भगवान की मनोहर लीलाएं सुन तो रही थी और उनके मन में लगन लग चुकी थी। वे हमेशा ही उनकी बातें करती रहती थी और उत्सुक रहती थी कि हमें कब श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएं। तो श्री कृष्ण के आने की बात सुनते ही वे उतावली हो गईं। उन्होंने बर्तनों में अत्यंत ही स्वादिष्ट और हितकर 4 प्रकार के भोजन, जो भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चौष्य, 4 प्रकार के जो भोजन होते हैं, सभी भर लिए। और भाई, बंधु, पति, पुत्र सब उन्हें रोकते रहे, लेकिन उनके रोकने पर भी वे रुकी नहीं और अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के लिए घर से निकल पड़ी। कहते हैं वे इस तरह से निकली जैसे नदी समुद्र से मिलने के लिए जैसे निकलती हो, उस तरह से वे यज्ञ पत्नियाँ, वो ब्राह्मण पत्नियाँ वहाँ से निकली। न जाने कितने दिनों से पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुण, लीला, सौंदर्य, माधुर्य आदि का वर्णन सुन सुनकर उनके मन में तो यही इच्छा थी कि वे उनके दर्शन करें। अब उनके आने की खबर सुन कर के वे उनके चरणों में अपने आप को निछावर करने के लिए दौड़ पड़ी। अब ब्राह्मण पत्नियों ने वहाँ जाकर देखा कि यमुना तट पर अशोक वन में पेड़ पौधों के बीच में, पशु पक्षियों के बीच में, गौओं के बीच में घिरे हुए बलराम जी के साथ श्री कृष्ण इधर उधर ग्वाल बालों के साथ में घिरे हुए हैं, घूम रहे हैं, और उनका सांवला सा शरीर, ऊपर सुंदर पीताम्बर पहने हुए हैं, गले में वलमाला लटक रही है, मस्तक पर मोर पंख है, मुकुट सजा हुआ है। तो अपने ये जो प्रियतम श्याम सुंदर है,
उनको देख कर के वे तो गदगद हो गई, क्योंकि उन्होंने उनकी लीलाएं तो सुन रखी थी, मन ही मन उनसे प्रेम करने लगी थी। उनका मन जो है उन कृष्ण के प्रेम में रंग गया था, पूरा सरोवर हो चुका था। और अब उन्होंने अपने नेत्रों के मार्ग से भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा लिया और मन ही मन उन्हें आलिंगन करने लगी। और इस तरह से उन्हें देख करके और उनके मन को बहुत शांति मिली। अब भगवान श्री कृष्ण तो सबके हृदय की बात जानते हैं, सबकी बुद्धियों के साक्षी हैं वे। जब उन्होंने देखा कि ब्राह्मण पत्नियां अपने भाई, बंधु, पति, पुत्र सबके रोकने पर भी सब सगे संबंधियों और विषयों की आशा छोड़ करके केवल उनके दर्शन की लालसा से उन मेरे पास आई हैं, मतलब कृष्ण के दर्शन की लालसा से वो कृष्ण के पास आई हैं, तब भगवान ने उनसे कहा कि हे महाभाग्यवती देवियों, तुम्हारा स्वागत है, आओ बैठो, कहो हम तुम्हारा कैसे स्वागत करें। तुम लोग हमारे दर्शन की इच्छा से आई हो। तुम अपने प्रियतम के सामने ही मुझसे प्रेम करते हो, और ऐसा प्रेम करती हो जिसमें किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है। निष्काम भाव से, संकोच किए बिना, कोई भी बात छुपाए बिना, कोई भी द्वैत रखे बिना, कोई भी दोष रखे बिना, निष्काम भाव से तुम मुझे प्रेम करती हो। इसलिए तुम्हारा आना उचित है। मैं तुम्हारे प्रेम का अभिनंदन करता हूँ, परंतु अब तुम लोग मेरा दर्शन कर चुकी हो, अब अपनी अपनी यज्ञशाला में वापस लौट जाओ, क्योंकि तुम सांसारी हो और तुम्हारे पति जो हैं वो गृहस्थ ब्राह्मण हैं, वे अभी यज्ञ कर रहे हैं, तो वे तुम्हारे साथ मिलकर ही यज्ञ पूर्ण कर सकेंगे, नहीं तो उनका यज्ञ अधूरा रह जाएगा। तो मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अपने अपने पतियों के पास, अपने अपने परिवार के पास वापस लौट जाओ। अब ब्राह्मण पत्नियों ने ये बात सुनी, उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि हे अंतर्यामी श्याम सुंदर, आप तो बड़े निष्ठुर हैं, आपने कितनी निष्ठुर से ऐसी बात कह दी, आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि जो एक बार भगवान को प्राप्त हो जाता है उसे फिर संसार में कोई लौटना नहीं पड़ता है, उसे कोई चीज़ संसार की मोह माया भी उसे नहीं चाहिए। तो आप हमें लौटने के लिए क्यों कह रहे हैं? आप अपनी वेदवाणी सत्य कीजिए कि एक बार जो मेरे पास आ गया वो वापस नहीं जाता है। हम अपने समस्त सगे संबंधियों की आज्ञा का उल्लंघन करके आपके चरणों में आई हैं, तो अब हम आपके चरणों से कहीं भी दूर नहीं जाएंगे। आप हमें स्वीकार कीजिए। हमारे पति, पुत्र, माता, पिता, भाई, बंधु, स्वजन संबंधी अब वे हमें स्वीकार नहीं करेंगे, तो फिर अब हम आपके अलावा कहीं और नहीं जाएंगे। हम आपके चरणों में आ पड़ी हैं, हमें और किसी का सहारा नहीं है, इसीलिए अब हमें दूसरे के शरण में जाने के लिए न कहिए। आप अपने ही चरणों में स्थान दीजिए और उसी की व्यवस्था कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देवियों, तुम्हारे पति, पुत्र, माता, पिता, भाई, बंधु कोई भी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे, और तो और यह संसार तुम्हारा सम्मान करेगा। और इसका कारण है कि अब तुम मेरी हो गई हो, मुझसे युक्त हो गई हो, इसलिए तुम जाओ, अपना मन मुझ में तो रहने ही दो। तुम्हारा मन मेरे प्रति है, तो अब तो तुम मुझे प्राप्त हो ही जाओगी। तुम मेरे शरण में आ ही चुकी हो, लेकिन क्योंकि तुम्हारे पति गृहस्थ हैं, तुम गृहस्थ हो, अपने गृहस्थ का जो कर्तव्य है वो पूरा करो। जब भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों को यज्ञशाला में लौटने के लिए कहा तो वे वापस चली गई, और ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों को बहुत प्यार से उनका स्वागत किया। उनके साथ में जरा सी भी दोष दृष्टि नहीं की, उनको जरा सी भी दोष से नहीं देखा, और उनके साथ मिलकर के अपना यज्ञ पूरा किया। अब उन स्त्रियों में से एक को उसके पति ने आने नहीं दिया था, बलपूर्वक रोक लिया था। तो इस पर उस ब्राह्मण पत्नी ने भगवान के वैसे ही स्वरूप का ध्यान किया जैसा कि बहुत दिनों से सुन रखा था, और जब उसका ध्यान जम गया तब मन ही मन भगवान का आलिंगन करके उसने कर्म के द्वारा बने हुए अपने शरीर को छोड़ दिया। अब इधर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण पत्नियों के द्वारा लाए हुए उस 4 प्रकार के अन्न को पहले ग्वाल वालों को भोजन करवाया और फिर स्वयं भोजन किया। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य की तरह लीला की और अपने सौंदर्य, माधुर्य, वाणी और कर्मों से गौएं, ग्वालबाल और गोपियों को आनंदित किया। स्वयं भी उनके अलौकिक प्रेम रस का आस्वादन करते आनंदित खुद भी होते रहे।
अब जब इधर ब्राह्मणों को ये मालूम हुआ कि श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है, तब उन्हें बहुत पछतावा हुआ। वे सोचने लगे कि जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण और बलराम की आशा का उल्लंघन करके हमने बड़ा भारी अपराध किया है। वे तो मनुष्य की तरह लीला करते हुए भी परमेश्वर हैं। और जब उन्होंने देखा कि हमारे पत्नियों के हृदय में तो भगवान का अलौकिक प्रेम है और हम लोग उससे बिल्कुल रीते हैं, तब वे पछता कर अपनी निंदा करने लगे। वे कहने लगे कि हाय, हम भगवान श्री कृष्ण के विमुख हैं। इतने बड़े ऊंचे कुल में जन्म हुआ, गायत्री ग्रहण की, द्विज बने, विद्याध्ययन किया, बड़े बड़े यज्ञ किए, लेकिन ये सब किस काम का है? हमें तो अपने आप पर धिक्कार है। हमारी विद्या तो व्यर्थ ही गई। हमारे जो व्रत बुरे सिद्ध हुए। हमें अपने आप पर धिक्कार है। ऊंचे कुल में ऊंचे वंश में जन्म लेना, कर्मकांड में निपुण होना किसी भी काम में नहीं आया, क्योंकि हमने तो योगेश्वर को जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं। इससे तो हमारी जो पत्नियां हैं वे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, क्योंकि उन्होंने तो ये सब कुछ नहीं किया है। ना उन्होंने यज्ञ किया है, ना वो कुछ और करती है, लेकिन उन्होंने सिर्फ निष्कपट मन से, निश्चल मन से भगवान श्री कृष्ण को ही अपना माना। और उनके मन में तो श्री कृष्ण के चरणों के लिए ही अटल प्रेम है। हमने तो कितने संस्कार किए, गुरुकुल में निवास किया, तपस्या की, आत्मा अनुसंधान किया, पवित्रता का निर्वाह किया, अच्छे अच्छे कर्म किए, लेकिन फिर भी हम प्रभु को, भगवान को नहीं पहचान पाए, उनके चरणों में हम नहीं शरण ले पाए। इससे तो हमारी पत्नियां अच्छी हैं कि वे कुछ भी ना करके भी वे भगवान के चरणों में तो चली, उनकी शरणागति तो स्वीकार की, और भगवान ने उन्हें अपना भी तो बनाया। फिर वे बहुत कुछ सोचने लगे। फिर सोचा कि अवश्य ही इसमें भी भगवान का ही कोई उद्देश्य होगा। वे तो परमेश्वर हैं, उन्हें अन्न मांगने की कहाँ ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने किसी न किसी उद्देश्य से ये लीला रची होगी। योगेश्वर भगवान, जो भगवान विष्णु स्वयं हैं, वे श्री कृष्ण के रूप में यदि वंश में अवतरण हुए हैं, ये बात तो हमने सुन रखी थी। मतलब ये वेदवादी ब्राह्मण ये लोग बात कर रहे हैं कि ये बात तो हमने सुन रखी थी, लेकिन हम इतने मूढ़ हैं कि हम उन्हें पहचान ही नहीं सके। यह सब होने पर भी हम धन्य हैं कि हमारे अहोभाग्य कि हमारी पत्नियों को वे प्राप्त हुए। उनकी भक्ति से हमारी बुद्धि भी भगवान श्री कृष्ण के अविचल प्रेम से युक्त हो गई है। तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे अनंत ऐश्वर्य के स्वामी, हे श्री कृष्ण, आपका ज्ञान अबाध है, आप ही की माया से हमारी बुद्धि मोहित हो रही है और हम कर्मों के पचड़े में भटक रहे हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। हे आदि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, हमारे इस अपराध को क्षमा करें, क्योंकि हमारी बुद्धि उनकी माया से मोहित हो रही है और हम उनके प्रभाव को न जानने वाले अज्ञानी हैं। ब्राह्मणों ने तो भगवान श्री कृष्ण का तिरस्कार किया था, लेकिन जब उन्हें अपने अपराध की स्मृति हुई तो उन्होंने बहुत पश्चाताप किया और उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन की बड़ी इच्छा हुई, लेकिन कंस के डर के मारे वे उनके दर्शन करने नहीं जा सके। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ पत्नियों पर, ब्राह्मण पत्नियों पर अपनी कृपा बरसाई। हम यही प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उन यज्ञ पत्नियों पर, उन ब्राह्मण पत्नियों पर अपनी कृपा बरसाई, वैसी कृपा वो हम सभी पर बरसाए। आज की कथा आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।